उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में एक ऐसी चिंगारी उठी जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया था। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। महात्मा गांधी को अपना सबसे बड़ा जन आंदोलन अचानक बंद करना पड़ गया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल गई थी। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस जनता की पीड़ा की चीख थी जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्यों भड़की थी ये आग? क्या ये हिंसा थी या अन्याय के खिलाफ उबाल? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे चौरी चौरा कांड की पूरी कहानी को, तथ्यों के साथ, ऐतिहासिक संदर्भ के साथ और एक ऐसे दृष्टिकोण से जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में भारत में एक अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। 1919 में जलियांवाला बाग में शिकार हुआ, जिसमें जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून डाला था। इसी के बाद अंग्रेजों ने रोलाट एक्ट लागू कर दिया था, जिसमें बिना ट्रायल के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को मिल गया था। इन्हीं अन्यायों के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन में लोगों से अपील की गई थी कि वे सरकारी नौकरी छोड़ दें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दें, अंग्रेजी स्कूलों को त्याग दें और ब्रिटिश सरकार का पूर्ण बहिष्कार कर दें। गांधी जी का यह आंदोलन पूरी तरह अहिंसक था। उनका मानना था कि यदि करोड़ों भारतीय अंग्रेजों से सहयोग करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य स्वतः ही गिर जाएगा। देश भर में यह आंदोलन फैलने लग रहा था और इसी का प्रभाव ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा पर। यह इलाका गोरखपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ की जनता अधिकतर किसान थी जो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर थी। ब्रिटिश पुलिस यहाँ के लोगों को अक्सर पीटते, जबरन वसूली करते थे और राजनीतिक आंदोलनों को क्रूरता से दबाते थे। इस क्षेत्र में भी गांधी जी का आंदोलन शुरू हो गया था। स्थानीय नेता जैसे भगवान अहीर, नजर अली और लाल मोहम्मद ने कांग्रेस के स्वयंसेवकों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, विदेशी सामान का बहिष्कार कर दे और शराब की दुकानों को खिलाफ प्रदर्शन आयोजित कर दिया। 5 फरवरी 1922 सुबह का समय था। लगभग 2000 से अधिक प्रदर्शनकारी चौरी चौरा बाजार में एक सभा कर रहे थे। वे नो टैक्स और ब्रिटिश पुलिस के ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस समूह ने जब चौरी चौरा थाने की ओर मार्च करना शुरू कर दिया तो इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और उनके 15 से 20 पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डराने के लिए पहले लाठीचार्ज कर दिया, फिर गोली चला दी। 3 सत्याग्रही मौके पर ही मारे गए थे। ये देखकर भीड़ उग्र हो गई थी। भीड़ ने थाने को घेर लिया था। अंदर फंसे पुलिस वालों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। थाने को आग के हवाले कर दिया गया। 22 पुलिसकर्मी, जिनमें दरोगा, हेड कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी थे, सभी जिंदा जल गए थे। ये घटना अचानक हुई थी, योजनाबद्ध नहीं थी। ये जनता की गुस्सा और पीड़ा का विस्फोट था। इस घटना की खबर जैसे ही महात्मा गांधी को मिला, वे बेहद दुखी और चिंतित हो गए थे। उनका मानना था कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही अहिंसा है और यदि अहिंसा हो रही है तो आंदोलन का नैतिक आधार ही खत्म हो जाएगा। गांधी जी ने तुरंत इस कांड की निंदा की और कहा, हिंसा से मिली स्वतंत्रता सच्ची आज़ादी नहीं हो सकती है। और फिर उन्होंने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। 12 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया। यह फैसला उनके कई सहयोगियों को नागवार गुजरा था। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी इसे एक अवसर गंवाना मानते थे, लेकिन गांधी जी के लिए सिद्धांत ही सर्वोपरि था। चौरी चौरा कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। 225 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 172 लोग पर मुकदमा चलाया गया और 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई